हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, वो सब देख लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो वह खाना खाता है, ओके। क्या हो जाएगा इसका? ही He eating food. He eating food. ठीक है। ही क्या हो जाएगा? Eating. इट्स ता है, ओके। हिंदी सेंटेंस के एंड में ता खाता है, जाता है, खेलता है, उड़ता है, उड़ती है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब अगर आएगा ता वर्ड, ओके, तो कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट टेंस रहेगा। प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, And fifth form. ओके। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जब भी यूज़ होंगे तो उसमें एस या फिर ई एस जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते हैं। किस कंडीशन में एस ई एस जुड़ेंगे? जब जब eat सब्जेक्ट, या फिर कोई सिमिलर नेम। ओके, नहीं नहीं, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट ही शी सिंगुलर। ईट, हाँ हाँ, यस, जब सब्जेक्ट ही शी ईट या सिंगुलर नेम या नाउन रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या yes या ई एस जुड़ जाएगा, का यूज होगा। ठीक है। एस या ई एस का यूज होगा, ठीक है। ही ईट्स, वह खाना खाता है, ही ईट्स, ओके। ही ईट्स क्या खाता है? खाना। ही ईट्स फूड, ओके। ही ईट्स फूड, He eats fruits. ही ईट्स फूड। वह खाना नहीं खाता है, He eats food. He does not. ओके। वह खाना नहीं खाता है, ही क्या हो जाएगा? He does not eat food. डज नॉट या It's डू not नॉट यूज होगा, ठीक है। ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है। He does not eat. कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा यहाँ पे? निगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो डू नॉट या फिर डज नॉट यूज करेंगे। डू नॉट और डज नॉट, Does not. ओके। डू नॉट या फिर डज नॉट। अब किस कंडीशन में? जब प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब। अब डू नॉट या फिर डज नॉट यूज़ करेंगे। अब डू नॉट या डज नॉट कब यूज़ करेंगे? डज नॉट किस कंडीशन में यूज़ किया जाएगा? जब सब्जेक्ट जो है ही शी इट या सिंगुलर नेम कोई रहेगा, भी Noun. similar ओके। Yes, ही sir. शी इट और सिंगुलर नेम। देखिए ये कई बार रिपीट कर रहे हैं, इतने बार रिपीट करेंगे और भी कई बार रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। Yes, जब sir. तक माइंड में बैठना चाहे। ही शी इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो क्या यूज़ होगा? डज नॉट यूज़ होगा, ठीक है। तो ही डज नॉट, ओके, ईट फूड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस ई एस जुड़ेगा क्या? No, sir. एस ई एस नहीं जुड़ेगा, ओके। यस सर। एस ई एस नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि इसका जो एस ई एस है वो कहाँ आ गया? डू, Does में। हेल्पिंग वर्ब, Does में। डज में आ गया, ठीक है। डू में आ गया। डू जो हमारा हेल्पिंग sir. वर्ब है उसमें ई एस Yes, जुड़ sir. गया, ठीक है, उसमें ई एस जुड़ गया, ओके। ही डज नॉट ईट फूड, ओके। आज स्ट्रेंथ अच्छा है लेकिन आखिरी तक मेंटेन रहेंगे, आधे लोग भाग जाते हैं, ओके। डज नॉट, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट यूज होगा। ही डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट फूड,
He ठीक है does not eat food. ठीक है सर ये टीवी का आवाज कहाँ से आ रहा है? क्या पता म्यूट करने के लिए कोई बात नहीं संदीप की आवाज ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं सब सुनिए यहाँ पे ठीक है वह खाना नहीं खाता है ही डज नॉट ईट फूड फूड ही डज नॉट he ईट does ओके not eat food. He does not eat food. ही डज नॉट ईट फूड ओके वो खाना नहीं खाता है ही डज नॉट क्या वह खाना खाता है डज ही Does he eat food? डज ही ठीक है यहाँ पे eat इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके Does he eat इंट्रोगेटिव food? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन फ्रेम करते समय हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज सामने आ जाएगा ओके क्या हो जाएगा डज उसके बाद सब्जेक्ट डज ही ईट फूड Does he eat food? डज ही ईट फूड डज ही ईट फूड ओके डज ही ईट फूड Eat food. Does he eat food? डज ही ईट क्या खाना does he eat ओके डज ही ईट फूड सामने क्या है डज क्वेश्चन फ्रेम Does. करते समय ओके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फ्रेम करते समय सामने सब्जेक्ट के पहले डू या फिर डज यूज होगा ठीक है अब डू यूज होगा कि डज यूज होगा डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट अगर Yes, ही sir. शी इट या सिंगुलर नेम है तो क्या यूज होगा डज यूज Does. होगा अगर सर हाँ हेलो सर हाँ कोई कुछ बोल रहा है बोलिए सर आवाज सही नहीं आ रहा है आवाज़ नहीं आ रही है नहीं सर कट कट मेरी आवाज़ सबको क्लियर है क्या यस सर Yes, sir. काजल एक बार डिस्कनेक्ट होकर के फिर से कनेक्ट हो जाओ सर तीन बार नहीं हो रहा नहीं हो रहा है अच्छा नहीं तीन बार कनेक्ट होकर कनेक्ट हो फिर भी नहीं हो रहा नेटवर्क इशू होगा फिर नो सर पूरा एमबी बच ठीक है कंटिन्यू करते हैं ओके ओके क्या वो खाना खाता है डज ही ईट फूड ओके डज ही ईट फूड सामने जो है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए डू या फिर डज यूज़ होगा डू किस कंडीशन में यूज़ होगा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या आई विल यू सी वे खाना खाते हैं इसका क्या हो जाएगा डू 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 दे ईट Do they eat food? फूड Do they eat food? डू दे ईट फूड ओके डू क्यों यूज़ हुआ डू क्योंकि सब्जेक्ट ही शी ईट या सिंगुलर नेम नहीं है ओके नहीं है इसीलिए डू यूज़ हुआ ठीक है डू या फिर डज यूज़ होगा ठीक है तो डू दे ईट फूड ठीक समझ में आ गया डू कब होगा यूज़ और डज कब होगा यस यूज़ सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है वह क्या खाता है What does he eat? वह क्या खा What does he eat? ओके वह क्या खाता है वाट क्या खाता है Does he eat? ठीक है क्या खाता है क्या यहाँ पे खाने के लिए पूछ रहा है कि खाना किस क्या है ठीक है तो हम क्या यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करेंगे ठीक है क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे किसके लिए कुछ पूछ रहा है यहाँ पे ठीक है कि खाना क्या है मतलब खाता क्या है ओके खाता क्या है पूछ रहा है यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज़ हुआ था लेकिन यहाँ पे येस और नो में आंसर था ठीक है येस या फिर नो क्या वह खाना खाता है डज ही ईट फूड तो इसका आंसर क्या रहता येस या फिर नो ओके येस या फिर नो में जब आंसर रहेगा
उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। डज ही ईट फूड? सर तो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के तो आंसर यस या नो में ही होता है ना? हाँ, यस या फिर नो पे होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन किसी किसी को होगा कि यहाँ पे भी क्या है और यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे वाट होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मैं क्लियरेंस दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या वह खाना खाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, हाँ या ना, क्या वह खाना खा रहा है या खाता है, डज ही ईट फूड। ओके, लेकिन यहाँ पे वह क्या खाता है, यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या खाता है, वह क्या खाता हाँ है, तो What does he eat? वाट। हमने देखा था कि क्वेश्चन वर्ड्स, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, व्हाट डज ही ही ईट। ईट, व्हाट डज ही ईट। डज या फिर डू, ठीक है, डज या फिर डू यूज़ होगा। प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डू या फिर डज से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। डू या फिर डज। ओके, डू का किस कंडीशन में होगा, जब ही शी इट या सिंगुलर नेम नहीं रहेगा, और डज किस कंडीशन में होगा, जब ही शी इट या ही सी ईट। सिंगुलर या नेम कोई भी रहेगा। नेम ठीक है, तो क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि वाट या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, डू, डज, इज, एम, आर कुछ भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड हाँ। करता है सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, व्हाट डज ही ईट। ओके, तो सेम रूल अभी फॉलो करेंगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। वी कैन, सॉरी, हम खा सकते हैं, इसका क्या होगा, वी कैन ईट। ओके, हम खा सकते हैं, सकना। ओके, सकना, कैन। ठीक है, सकते हैं, कैन। खा सकते हैं, कैन ईट। हम, वी। ओके, हम खा सकते हैं, वी कैन ईट। हम खा सकते हैं, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या हम खा सकते हैं, तो क्या हम खा सकते हैं, Can we eat? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कैन। Can. ओके, तो कैन जो है हेल्पिंग वर्ब वो सामने आ जाएगा, कैन वी ईट। ओके, कैन वी ईट। ठीक है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन अगर आ रहा होगा, वह खा सकता है, इसका क्या हो जाएगा, कैन ईट। यहाँ पे ईट होगा कि इट्स होगा, Eat, sir. Eat होगा कंफ्यूजन। सर। ठीक है, कंफ्यूजन आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो आना चाहिए। ठीक है, तो ईट होगा कि इट्स होगा, ईट होगा। Eat, sir. ओके, ईट होगा, ईट होगा। Because ईट्स क्यों this नहीं होगा, grammar belong to past. ईट्स क्यों नहीं होगा, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है, तो ईट्स होना चाहिए, लेकिन सामने क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ एस ई एस वाला रूल फॉलो नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ही कैन ईट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे खाना चाहिए, He should eat. उसे खाना चाहिए, ही Should eat. शुड ईट। ओके, उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट। यहाँ पे ईट होगा कि ईट्स होगा, ही शुड Eat, ईट sir. होगा सर। ईट होगा। ईट होगा। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस, क्यों, क्योंकि सामने हेल्पिंग वर्ब आ गया। डायरेक्ट अगर Yes, रहता ही ईट हो जाता, ही ईट्स हो जाता, लेकिन अभी यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब।
ओके, ऑक्सिलरी वर्ब ही शुड क्या हो जाएगा? ही शुड इट, ही कैन इट, ही शुड इट, ही कैन swim, he can study, he can fly, he can dance, he can run, he can walk. Okay, without as or es. ठीक है, ओके। हम खा सकते हैं, वी कैन ईट। क्या हम खा सकते हैं? कैन वी ईट। ओके, हेल्पिंग वर्ब सामने आ गया। ओके, अच्छा, एक निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। हम नहीं खा सकते, इसका क्या हो जाएगा? We cannot. वी we कैनॉट cannot ईट eat. या फिर वी We कांट ईट। can't eat. Yes. Okay. Can't eat. वी कांट ईट, हम नहीं खा सकते। वी कैन नॉट ईट या फिर वी कांट ईट। We can't eat. ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या हम खा सकते हैं? कैन वी ईट। उसके बाद Can we eat? Can eat. हम कब खा सकते हैं? When we When can we eat? can eat. ठीक है, कब कब When can we eat? कब के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा? When we can eat. व्हेन। ओके, When can we eat? तो व्हेन हो जाएगा। अब हमको पता है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड यूज होगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। अब यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? when सकते, सकना। सकना का क्या होता है? कैन। व्हेन कैन किसके लिए बोल रहा है? हमारे लिए। वी क्या बोल रहा है? खाने के लिए, ईट। ओके, व्हेन कैन वी ईट, व्हेन कैन वी ईट। रिपीट दिस। Can eat. When can we eat? When can we eat? When can we eat? When can we eat? हम कब खा सकते हैं? When can we eat? When can we eat? When can we eat? व्हेन कैन वी ईट, व्हेन कैन वी ईट। When can we? ठीक है, When can we eat? ओके, व्हेन When कैन can वी we eat? हम कब खा सकते हैं? खा सकते हैं। व्हेन कैन वी ईट। अब When can we eat? नेक्स्ट है हम क्या खा सकते हैं? क्या, व्हाट, क्या, व्हाट। What can we eat? Can we eat? What can we eat? ओके, हम क्या खा सकते हैं? व्हाट कैन, व्हाट। ओके, क्या, व्हाट। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब कैन। Can we eat? इको आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, व्हाट कैन वी ईट, हम क्या खा सकते हैं? ऑनलाइन क्लास कर रहा आधा घंटा। ऑनलाइन क्लास कर रहा आधा घंटा बाद। ऑनलाइन कौन खा सकता है? Can eat. कौन खा सकता है? Can eat. Can eat. ओके, कौन, हु, हेल्पिंग वर्ब कैन, ईट। Who can eat? Can eat. Who can eat? Who can eat? इसे कौन खा सकता है? Who can eat this? हु कैन ईट दिस। ओके, इसे कौन खा सकता है? हु कैन ईट दिस। Who can eat this? Who can eat this? हम कहाँ
खा सकते हैं? हम खा सकते हैं। Where? कहाँ खा सकते हैं? वेयर, कहाँ, वेयर? हेल्पिंग वर्ब कैन, वेयर कैन, Can we वेयर कैन वी ईट? ओके, वेयर कैन वी ईट? हम कहाँ खा सकते हैं? वेयर कैन वी ईट? can we ओके, वेयर कैन वी ईट? हम कहाँ खा सकते हैं? वेयर कैन वी ईट? ठीक है, समझ में Where आया? can we? और भी सेंटेंस देखते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन वर्ड्स के बाद क्या यूज़ करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है? ठीक है। तुम बिजी हो? तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी। ओके, तुम बिजी हो, यू आर बिजी। बिजी। Yes, sir. तुम बिजी नहीं हो, You are not busy. यू आर नॉट बिजी। यू आर नॉट बिजी। क्या तुम बिजी हो? Are you busy? आर यू बिजी? आर यू बिजी? ओके, आर यू बिजी? क्या तुम बिजी हो? आर यू बिजी? यहाँ डू या डज नहीं लगा है, ठीक है? कंफ्यूजन है क्या? Not. डू या डज नहीं लगा यहाँ पे, क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब आर लगा है। आर। यू आर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है आर, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब, जब डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट सामने यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, कंफ्यूजन Yes, अगर sir. हो रहा होगा तो। वह तुम बिजी हो? तुम बिजी? क्या तुम बिजी हो? Are you busy? वह, जैसे वह देखे थे एग्जाम्पल, वह खाता है, ठीक है? वह खाता है। Not busy. क्या था इसका? एट्स, ओके? वह खाता है, ही एट्स। It's इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? no, sir. नहीं दिख रहा है, ठीक है? वह बिजी है, इसका क्या हो जाएगा? ही इज बिजी, ठीक है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, Yes, sir. No, no, yes, sir. Yes, sir. ही इज बिजी, ओके, ही इज बिजी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख No, रहा है, sir. Yes, sir. ठीक है, नहीं दिख रहा है, ओके? इसका निगेटिव, ही ईट्स, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं, निगेटिव क्या आ जाएगा? ही Not eat. डज नॉट ईट हो जाएगा, ठीक है? ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं था यहाँ पे, लेकिन आ गया। कहाँ से आया? आना चाहिए था, इसलिए आ गया। क्यों? क्योंकि निगेटिव में यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? और डज ही क्यों यूज़ हुआ, डू क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे Because यहाँ पे है। यस, ही शीट है, ही शीट या सिंगुलर नेम है, इसीलिए डज यूज़ हुआ, नहीं तो डू यूज़ होता, ठीक है? ही डज नॉट ईट, ओके? वह, ओके, इसका निगेटिव ही ईट्स का, ही डज नॉट ईट। ही इज़ बिजी, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख रहा है सामने, सामने दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब में नॉट यूज़ कर देना। ही इज़ नॉट बिजी, Busy. ही इज़ नॉट बिजी, ठीक है? Is not busy. ही इज़ नॉट बिजी, ओके? समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, जिसका sir. हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसको यूज़ करना है, जिसका नहीं दिया रहेगा उसमें डू या डज, प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज लगेगा, पास्ट है तो डिड लगेगा, बाकी सारे केसेस में दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? डू डज डिड, Yes, sir. ये बस नहीं दिया रहता है, वो हमको सेंटेंस के हिसाब से देखना रहता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज लगेगा, पास्ट टेंस है तो डिड लगेगा। वो हम एग्जांपल में और देखेंगे, क्लियर होगा, ठीक है? ओके, ठीक है। तुम बिजी हो, यू आर बिजी। Busy. तुम बिजी नहीं हो, तुम यू आर नॉट बिजी। Busy. ओके, यू आर नॉट बिजी, ठीक है,
क्या तुम बिजी हो? Yes, sir. Are you busy? Busy. आर यू बिजी? busy, Yes, sir. आर यू बिजी? Are you busy? ओके, आर यू बिजी? तुम कब बिजी हो? टाइमिंग पूछ रहा है, कब बिजी हो? When you कब? can busy. कब? When कब? When? you are busy. When you are busy. When you are busy. When? When When? क्वेश्चन वर्ड्स Yes, के बाद busy. हमेशा हेल्पिंग वर्ब। when are you busy? When are you busy? क्वेश्चन वर्ड्स के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब। व्हेन आर यू बिजी? Busy. ओके, व्हेन आर यू when are बिजी? you busy, व्हेन आर यू बिजी? व्हेन आर यू बिजी? व्हेन आर यू बिजी? व्हेन आर यू बिजी? when are you busy, when are you busy, व्हेन आर यू are बिजी? you busy? When are you busy? व्हेन आर यू बिजी? Busy. When are you busy? ओके, व्हेन आर यू बिजी? Are you busy? When are you व्हेन? busy? व्हेन आर यू बिजी? व्हेन? ठीक है, कब बिजी हो? व्हेन आर यू बिजी? ठीक है। तुम कहाँ बिजी हो? तुम कहाँ बिजी हो? Where are you busy? Where are you busy? वेयर आर यू बिजी? where are you busy, ओके, कहाँ बिजी हो? वेयर आर यू बिजी? Where are you busy? तुम किसके साथ? तुम साथ बिजी हो? Where are you किसके साथ बिजी हो? ठीक है, किसके साथ? यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा? विथ? Which? विथ होम? होम? विथ होम? ओके, With whom are you busy? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा किसके साथ के Whom. लिए? विथ होम। किसके साथ? विथ होम। ओके, किसके साथ के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा? विथ होम। विथ With होम। whom? With whom? with whom, विथ होम। उसके बाद are you busy, आर यू Are you बिजी? busy? विथ होम आर यू बिजी? Are विथ you होम busy? आर यू बिजी? With whom आर यू are बिजी? you busy? विथ होम आर यू बिजी? वेयर आर यू With whom बिजी? are you When busy? are you busy? When देखो, are इसको you pronounce busy? कैसे Are you करेंगे? busy? जब हम क्या तुम with बिजी हो? whom are you busy, ओके, क्या तुम बिजी हो? जब हम इसको पढ़ते हैं आर यू बिजी, ये बिजी में हम ज़्यादा जोर देते हैं, आर यू बिजी। ठीक है, Are you busy? आर यू बिजी। Are you busy? लेकिन जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम क्वेश्चन When are you वर्ड में busy? क्वेश्चन When वर्ड में का- हम ज़्यादा जोर When. देंगे। Yes, sir. ओके, व्हेन आर यू बिजी? वेयर आर यू बिजी? When are you busy? विथ होम आर यू बिजी? ठीक है, Yes, sir. रिपीट करो 5 बार। व्हेन आर यू बिजी? When are you busy? when are you busy, when are you busy, When are you busy? when are ये you बिजी busy, नहीं बोलेंगे, बिजी नहीं, बिजी नहीं। when are you busy, When are you busy? व्हेन आर यू When are बिजी? you busy? when are you busy, When are you When are busy? you busy? when are you busy, When are you busy? व्हेन आर यू बिजी? When are you busy? When are you busy? व्हेन नहीं, व्हेन आर यू बिजी? व्हेन? Yes, sir. when are you busy, व्हेन When are you आर यू busy? बिजी? ओके, When व्हेन। are you busy? व्हेन में ज़्यादा When जोर are देना है, you व्हेन। busy? उसके बाद थोड़ा सा पॉज हो जाना है, उसके बाद आर यू बिजी एक साथ पढ़ना है। व्हेन
आर यू बिजी? When When are you are you busy? busy? Are you busy? बिजी को नहीं खींचना है, बिजी को नहीं खींचना है, बिजी इस सिंपल तरह से नहीं busy. बोला, सिंपल बिजी। When are you busy? हाँ, सिंपल When are बिजी। When are you When are busy? you busy? व्हेन आर यू बिजी? busy? Is Are you busy? ओके, बिजी को खींचना When नहीं है, are you busy? सिंपल बोलना है when बिजी। are you ओके, When are you busy? व्हेन आर यू बिजी? When are you busy? वेयर आर यू बिजी? वेयर Where Where are are you you busy? busy? Where are you busy? where are you वेयर आर यू where are you बिजी? Where are you busy? वेयर आर यू बिजी? ओके, विथ whom Where आर are यू you Where are बिजी? busy? विथ whom with आर यू whom बिजी? are With you whom busy? are you busy? विथ whom With आर यू whom बिजी? are you busy? Whom are you busy? विथ whom With आर यू whom With बिजी? are you whom are busy? you Are you busy? विथ whom आर यू बिजी? With whom are you busy? With whom With are you whom are you busy? विथ whom आर यू बिजी? with are you busy? तुम पढ़ाई करते हो? Are you reading? स्टडी, पढ़ाई करना, स्टडी, पढ़ना, रीड करना वो अलग चीज़ है, ठीक है? तुम पढ़ाई करते हो, यू स्टडी। Study. तुम पढ़ाई नहीं करते हो। You not study. You not स्टडी, यहाँ पे You do not स्टडी study. ते हो, You do not study. ता है, ती है, You ते do है, not study. ता हूँ, You don't. ठीक है? Sir, you do not study. तो वर्ब का Yes, फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, कुछ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा तो डू या डज नॉट यूज Does. होगा, तो यू डू नॉट You Study. do not study. ओके, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू डू नॉट स्टडी। Not study. ओके, यू डू नॉट स्टडी, डू या डज नॉट यूज होगा, क्यों? क्योंकि sir. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। और दूसरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिख रहा है क्या कोई हेल्पिंग वर्ब? Yes, नहीं Yes, है। sir. ओके, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू या फिर डज यूज होगा, क्यों? क्योंकि सिंपल, क्योंकि प्रेजेंट टेंस सर यहाँ पे ते है और यहाँ पे फिर मतलब you तुम आ गया। हाँ, और डू क्यों यूज हुआ, डज क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि ही शी इट या सिंगुलर नेम नहीं है, Yes sir. ओके, इसीलिए डू यूज हुआ, ठीक है? इज क्यों नहीं यूज हुआ? इज Yes, एम आर sir. क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि अगर इज एम आर Sir, रहता तो यहाँ यहाँ पे पे- दिया रहता। सर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है हाँ, तो इज एम आर नहीं होगा ना। हाँ हाँ, सिंपल प्रेजेंट वो भी है, लेकिन इज एम आर दिया रहता, अगर होता भी तो इज एम आर यहाँ पे दिया रहता, ठीक है? यस सर। वैसे यूज़ तो करना नहीं है, लेकिन अगर रहता तो यहाँ पे दिया रहता इज एम आर। डू या डज या डिड वो नहीं दिया रहता, वो हमको अपने से लगाना पड़ता है, ठीक है? यस सर। ओके, तुम पढ़ाई नहीं करते, यू Yes, डू नॉट sir. स्टडी, We are यू डू नॉट We are- स्टडी। क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या तुम पढ़ाई आर करते यू हो? स्टडी? no. हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे? डू। Do you किससे पूछ study? रहा है? डू तुमसे यू पूछ रहा स्टडी? है, डू यू यू। स्टडी? क्या पूछ रहा है? स्टडी करने के लिए पूछ रहा है, यस ठीक है? यस सर। ओके, क्या तुम पढ़ाई करते हो? ओके, हम तो यहाँ पे अभी दिख रहा है यहाँ पे हमको कि डू यूज़ हुआ है, तो हमें यहाँ पे डू यूज़ करना है, ये नहीं दिया रहता, सीधा ये yes. सेंटेंस रहता। तो फिर कैसे पता चलता है कि डू लगाना है कि डज लगाना है कि इज लगाना है कि एम लगाना है कि क्या लगाना है, ठीक है? तो यहाँ सिंपल दिख रहा है करते हो, ता है, ती है, ते हैं, Yes, sir. यस सर। ओके? हमको पता है कि किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर ता है, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, ओके? ता हूँ, ते हैं, इस तरह का कुछ रहा, ते हो, ओके? इस तरह का अगर कुछ रहा तो किसी भी सेंटेंस के एंड में, ओके? जैसे यहाँ पे ते हो, करते हो, खाते हो, पीते हो, उड़ते हो, भागते हो, पढ़ते हो, तो इस तरह का कुछ ता है, ता हूँ, ते हैं, इस तरह का कुछ यूज़ होता है, तो सेंटेंस किस में होता है? सिंपल
Simple present tense. प्रेजेंट टेंस। ओके, Yes, सिंपल sir. प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी रहेगा क्वेश्चन बनाते समय या निगेटिव के समय, ओके, क्वेश्चन फ्रेम करते समय या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाते समय कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? डू या फिर Do या does. डज। इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। Yes, sir. और हमको कैसे पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि सेंटेंस हाँ, के है। एंड में था हाँ, है, है। थी, ते हूँ, ये सब यूज़ हुआ। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो क्या तुम पढ़ाई करते हो? ते हो, डायरेक्ट तुरंत Do you माइंड में आ जाएगा। डू किससे पूछ रहा है? तुमसे। Do यू you क्या पूछ रहा है? स्टडी करने के लिए, स्टडी। ओके, Do you study? तुरंत माइंड में धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा। क्या तुम पढ़ते हो? डू पहले आ गया। किससे पूछ रहा है? तुमसे। तो यू क्या किसके लिए पूछ रहा? पढ़ाई करने के लिए, स्टडी। कई लोग बोलते हैं स्टडिंग, ओके, लेकिन ठीक है, कुछ तो बोलते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। तो डू याद रखना, डू जब भी रहेगा, डू या डज, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। डू या डज जब भी आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इको आ Sir, रहा है। आवाज आपका सर डबल आ रहा है सर। सबका आवाज डबल आ रहा है। पॉज करो, ये सभी अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, ऑन कीजिए। अभी ठीक आ रहा है? नहीं आ रहा है। Yes, Yes, sir. yes, sir. Eco problem कैसे होगा? फिर से इको आ रहा है। ठीक है, कम बोलेंगे अब, देखने का काम रहेगा। Yes, sir. अच्छा, एक काम कीजिए, तो आप लोग सब पहले अपना माइक ऑफ कीजिए, तो उसके बाद इको आ रहा है कि नहीं देखते हैं। अभी मेरा आवाज़ में इको आ रहा है क्या? कोई एक रिप्लाई कीजिए, कोई भी। No, sir. No, sir. नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब मैं बोलूँगा उस समय माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब आप लोग बोलेंगे तो माइक ऑन कर लीजिएगा, अगर करना होगा तो। ठीक है, Okay, sir. ओके, ठीक है। ओके, क्या तुम पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? ठीक है, क्या तुम पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? Study. तुम क्या पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो, मतलब पूछ रहा है कि क्या पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, क्या पढ़ाई करते हो, तो क्या हो जाएगा इसका? What do you study? व्हाट Do you study? डू यू स्टडी? ओके, Yes, sir. हमको पता है कि जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या आया, क्या के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा? व्हाट के बाद पता है हमको कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ता है, ती है, ते हूँ यूज़ हो रहा है, तो डू या डज यूज़ होगा। अब डू या डज डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो यू है सब्जेक्ट, तो डू ही यूज़ होगा। सही जा रहे हैं हम लोग। व्हाट डू यू, वर्ब क्या है? स्टडी। व्हाट डू यू स्टडी? Study. ओके, व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ाई करते हो? व्हाट डू यू स्टडी? What do you study? तुम कहाँ पढ़ाई करते हो? Where do you study? Where Where do you study? study? Where do you 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 study? Where do you? Okay. Where do you study? Okay. Yes, sir.
तुम कब पढ़ाई करते हो? When do you study? When you study? When do you study? कब When do पढ़ाई you करते हो? study? When do you study? When do you When do study? you study? तुम कब पढ़ाई करते हो? When do you study? तुम किसके साथ पढ़ाई करते हो? With whom do you With whom study? do you study? With whom do you study? With whom? किसके साथ? With whom Yes, do you study? study. तुम किसके साथ पढ़ाई करते हो? With whom do you study? इसको रिपीट कीजिए तो 5 times. With whom do you study? Study. With With whom do you study? whom do you study? Do you study? Whom With whom do you study? study? With whom do you study? With whom do you study? You study तुम किसके साथ With whom do you study? With whom do With you whom do you study? With whom do you study? do you study? With whom do you study? वह दौड़ता है. Do you run? दौड़ता है. He runs. Run. He runs. Runs. Okay, runs. क्यों runs? क्योंकि सामने So he said he sheet या सिंगुलर नेम के साथ. singular name के साथ he say yes. ठीक है, वह दौड़ता है. दौड़ना वर्ब है. ठीक है, ता है यूज Yes. हुआ. ता है यूज हुआ तो हमको पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस. Sim- सिंपल. कौन सा टेंस Simple यूज होगा? present सिंपल tense. प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा? रन. सब्जेक्ट क्या है? ही. अब ही आया तो रन में क्या हो जाएगा? एस. S. ठीक है, इस तरह से हम इसको समझते हैं. ओके, सबसे पहले क्या देखें? दौड़ता है. ता है. ता है आया तो सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब रन हो जाएगा. Yes, sir. अब सब्जेक्ट क्या है? ही. अब ही आया तो इसका मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ जाएगा. ठीक है, एक और देख लेते हैं. वे दौड़ते हैं. They ठीक है, ते हैं. yes. sir. ते हैं आया. ते हैं. ठीक They है? run. They run. ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? वर्ब. ये कौन सा है? ये ते आया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सामने क्या है? वे मतलब दे. They और दे आया मतलब एस एस नहीं जुड़ेगा. क्यों? क्योंकि ही शीट या सिंगुलर नेम के साथ एस एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है. ठीक है, ओके. दे रन. ठीक. वह दौड़ता है. वह नहीं दौड़ता है. he does not run. He doesn't run. Not run. ही does not run. Does not run. डज नॉट रन. ठीक है, डज नॉट रन. ही डज नॉट रन. ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं. ओके, वह नहीं दौड़ता है. ता है आया. ता है आया मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो क्या हो जाएगा? Simple present वर्ब का tense. फर्स्ट फॉर्म होगा. रन यूज हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? ही. ठीक है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है? ये Yes. निगेटिव है. नहीं यूज हो रहा है. नहीं यूज हो रहा है तो सीधा लगा देना है डू नॉट या फिर डज नॉट. लेकिन यहाँ पे डज नॉट यूज होगा. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? He ही है, इसलिए ही डज नॉट रन. ठीक है, सबसे पहले हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, देन सब्जेक्ट लिखा, देन देखा कि ये क्या चीज़ है? नेगेटिव है. नेगेटिव में डू नॉट या फिर डज नॉट होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे डज नॉट. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा Does not. ही है. ही डज नॉट रन. ठीक है, क्या वह दौड़ता है? Does he run?
What does he run? डज ही you run? डज ही रन? ओके, डज ही रन? डज ही रन? रन में ज़्यादा जोर देंगे। क्या डज ही वह रन? दौड़ता है? Does he run? he run ओके, क्या वो दौड़ता है? डज ही रन? ठीक है, डज ही रन? वह कब दौड़ता है? When does he run? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन, वर्ड, देन तुरंत WH helping verb. हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन subject and Then verb object. ओके, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। व्हेन डज ही No sir. रन? Verb. व्हेन डज ही रन? डज क्यों यूज हुआ? वह कब दौड़ता है? क्योंकि When does he run? सामने क्या है? ही है। सब्जेक्ट क्या है? ही है, इसलिए डज यूज हुआ। मान के चलो ये सब नहीं रहता, अभी तो हम यहाँ ऊपर से देख के बोल दिए, ठीक है, डायरेक्ट रहता। वह कब दौड़ता है, तो क्या करते? सर when and दौड़ता है का वो सिंपल टर्न था और फिर कब दौड़ता है when does he run ठीक है, रन सबसे पहले दौड़ता है, ता है आया। सबसे पहले तो यही देखना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, ता है। ओके, ता है। ता है मतलब सिंपल प्रेजेंट। कौन सा वर्ब यूज होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, कंफर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? व्हेन, कब, When. ठीक है। सिंपल अगर बोल दोगे किसी को समझाने के लिए व्हेन रन, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ दौड़ने वाले और कब की बात चल रही है। व्हेन Yes, मतलब sir. कब, रन मतलब दौड़ना, and run is ठीक है। व्हेन रन मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि सामने वाला जो है पूछ रहा है कि जो रनिंग है वो कब होगा, व्हेन रन, ठीक है। ये भी सही है सामने वाले को समझाने के लिए, अगर नहीं आता है कुछ तो। इसीलिए हमको सबसे पहले वर्ब को देखना रहता है, वह कब दौड़ता है। वर्ब यहाँ पे क्या है? दौड़ना। कौन सा वर्ब है? सिंपल प्रेजेंट, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया रन, ठीक है। yes sir सिंपल प्रेजेंट, रन लिख दिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब, व्हेन, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सीधा आंख बंद करके डू या डज रहेगा, ओके, डू या फिर डज रहेगा। अब यहाँ पे डज यूज होगा, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या क्योंकि है? यहाँ पे ही। ये है हुआ है व्हेन डज ही रन? समझ में आई बात? yes sir रिपीट दिस। When does he run? व्हेन डज ही रन? when does वह कब दौड़ता है? When does he run? व्हेन में ज़्यादा जोर देना। when does When does he run? रन When नहीं, does रन he को run? सिंपल बोलो, रन को सिंपल बोलो, When- रन। When does he run? When does he run? व्हेन डज ही when रन? does he run ओके, When does he When does he run? व्हेन डज ही रन? व्हेन डज ही रन? ठीक है, रिपीट कीजिए 5 टाइम्स। When does When does he run? 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 when does he run When does he run? When does he run? When does he run? वो कहाँ When दौड़ता does है? he run? When does he run? Where does he run? Where does he run? वो कहाँ दौड़ता है? where ठीक है, does he Where कहाँ does he दौड़ता है? run? वो कहाँ दौड़ता है? ठीक है, सबसे पहले क्या दिखेगा हमको? ता है, ता है आया। वर्ब कौन सा है? रन, ठीक है। ता है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, रन। क्या पूछ रहा है? कहाँ मतलब वेयर। सिंपल वेयर रन भी पूछोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, आएगा। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? अरे आ रहा है तो डबल आ रहा है सर। तो अच्छी बात है, डबल आ रहा हमें डबल आते हैं सराउंडिंग साउंड आ रहा है। है। ओके, डबल आ रहा है। ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ना नहीं डबल आ आ रहा रहा है है तो। सर। ठीक है सर, नॉर्मल। नो सर, अब
ठीक है, वेयर रन। ओके, वह कहाँ दौड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्ब देखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, डबल आ रहा है तो समझ में मतलब सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या बोला जा रहा है। यस सर, सुनाई दे रहा है सर। ओके, ठीक है, वह कहाँ दौड़ता है, दौड़ना का रन। ठीक है, रन, सबसे पहले रन आएगा, वर्ब लिखेंगे, उसके बाद पूछा क्या जा रहा है, कब, सॉरी कहाँ, तो वेयर हो जाएगा। अब वेयर जहाँ पे आया, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आए, जहाँ भी क्वेश्चन वर्ड आए तुरंत क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डू या फिर डज। डज यूज होगा। क्यों यूज होगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, वेयर डज ही रन। ठीक है, वेयर डज ही रन, वेयर डज ही रन। रिपीट दिस, रिपीट दिस। Where does he run? Where does it Where does he run? Where does he run? Where does he run? Where does it Where run? does he run? Where Where does does he he run? run? Does he run? दीदी ये क्वेश्चन बता दो। ठीक है, इसका क्या होगा, सबसे पहले दौड़ता है, सिंपल प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सबसे पहले दौड़ता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसके साथ, विथ वह किसके साथ दौड़ता है? विथ हुम रन। ठीक है, सिंपल ये भी बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, विथ हुम रन। ठीक है, With whom? ओके। अब विथ हुम क्वेश्चन वर्ड के तो whom का बाद हिंदी क्या होता है सर? किसके साथ, ठीक है, किसके साथ, विथ हुम। क्लियर है, ओके। Does he run? With does he विथ हुम, वह किसके साथ With whom does he run? With whom does it run? with whom does he run? अगर इसका होगा कि वह अपने फ्रेंड के साथ दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा किसके साथ दौड़ता है, तो फ्रेंड के साथ दौड़ता है। इसका आंसर होगा वह अपने दोस्त के साथ दौड़ता है। क्या हो जाएगा इसका, He run with friends. He run with friends. देखो इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए रिपीट हो रहा है आवाज। सब ऑफ कीजिए अपना माइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, दौड़ता है। ठीक है, दौड़ता है, ता है यूज़ हुआ, ता है यूज़ आया। ता है जब यूज़ आएगा तो सिंपल प्रेजेंट हमको पता है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, रन लिख दिए। ठीक है, ओके। निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव और क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो रहा है तो सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, रन। ओके, ही रन। ठीक है, अब ही आया तो डायरेक्ट लिख देना है, क्या हो जाएगा, रन्स। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही शी इट, तो वर्ब के साथ एस जुड़ जाएगा, ही रन्स। ठीक है, अब ही रन्स, अब क्या हो रहा है, किसके साथ दौड़ रहा है, दोस्त के साथ दौड़ रहा है, विथ हिज, अपने दोस्त के साथ, तो अपने दोस्त, फ्रेंड।
with his friends. He runs with his friends. He runs. वो अकेला है, ठीक है, वो अकेला है, सिंगुलर है. रन्स SES यूज़ हुआ. फ्रेंड्स बहुत सारे हैं. ये जो हीज है किसके लिए यूज़ हुआ? ही के लिए, वो ही उसके के लिए यूज़ हुआ. फ्रेंड्स के लिए यूज़ नहीं हुआ, ही के लिए यूज़ हुआ. क्यों? क्योंकि जो यस सर. नहीं ही रन्स विथ दोस्तों के साथ. अगर अपने दोस्तों के साथ अगर रहता है यहाँ पे, दोस्तों के साथ, तो ही रन्स विथ, नहीं ठीक है, हिज फ्रेंड्स इसके लिए यूज़ हुआ. एक ही है ना, सिंगल, उसके बहुत सारे दोस्त हैं. ही रन्स विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ये होता है इसका आंसर. वो किसके साथ दौड़ता है? ही रन्स विथ हिज फ्रेंड्स. फ्रेंड्स होगा सर. दोस्तों के साथ. फ्रेंड होगा ना. दोस्तों. अच्छा यस सर, पहले दोस्त था. विथ हिज फ्रेंड्स. ओके, दोस्त रहता सिंपल, तो विथ हिज फ्रेंड. ही रन्स विथ हिज यस सर, फ्रेंड. पहले दोस्त ही साथ थे. ठीक है, दोस्त बढ़ गए दौड़ते दौड़ते. ओके, ही रन्स विथ हिज, ठीक है, ही रन्स विथ हिज फ्रेंड. विथ होम डज ही रन, इसको रिपीट कीजिए. With whom? does he run? With whom 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 With whom does he run? 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 थैंक यू. Thank you sir. Thank you sir. Good. Thank you sir. अच्छा, रुको, एक मिनट, Yes sir. एक मिनट. लास्ट वाला तो बच ही गया अभी. कई लोग बोले, मैं कल बताया था तो कई लोग बोले, ठीक है, आज ग्रुप में बोले, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है. ये सारे के सारे बोलेंगे ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है फ्लुएंसी ग्रुप, उसमें सभी को स्टोरी और 2 वर्ड डेली बोलना है, ठीक है. मिताली क्यों नहीं बोले? बोलना है डेली. बाकी को तो मैं ओके, बाकी कुछ लोग बोले हैं, अच्छा है, डेली बोलना चाहिए. कल मैं सबको नाम लेकर के पूछूंगा कौन बोला है कौन नहीं बोला है, ठीक है, सभी को बोलने हैं.